कभी कभी एक नाम सिर्फ नाम नहीं होता, वो यादों का दरवाज़ा होता है। और आन्या आज उसी दरवाजे के सामने खड़ी थी। हेलो नमस्कार, मैं हूँ येवा और आप सुन रहे हैं तुम मिले पर देर से। एपिसोड 8, आन्या का घर। सुबह का वक्त था। आन्या डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी, या यूँ कहूँ वो वहाँ सिर्फ बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान वो तो कहीं और ही था। आन्या को यूँ गुमसुम देख पृथ्वी जी, आन्या के पिता, उससे पूछ पड़ते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही? पृथ्वी जी की आवाज़ सुनकर आन्या की तंद्रा टूटती है और वो कहती है, कुछ भी तो नहीं। वो ब्रेकफास्ट के टेबल से उठते हुए कहती है, मुझे बहुत पढ़ना है, मैं कमरे में जाकर नाश्ता कर लूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से उठ जाती है और नाश्ते की प्लेट उठाकर अपने कमरे में चले जाती है। आन्या का ऐसा बर्ताव देखकर पृथ्वी जी को थोड़ी चिंता होने लगती है। उनको यूँ चिंता करते देखकर नित्या जी बोलती हैं, आप इतनी चिंता मत कीजिए, एग्ज़ाम को लेकर थोड़ी परेशान हैं और कुछ नहीं। वहीं आन्या के कमरे में वो नाश्ते का प्लेट अपने स्टडी टेबल पर रख देती है और कमरे में चहलकदमी करने लगती है और खुद में ही बुदबुदाते हुए बोलती है, यार त्रिशा को बोल तो दिया, लेकिन मैं पूछूं कैसे? रात भर आन्या सो नहीं पाई। एक ही सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था, आरव मल्होत्रा। आन्या सोचने लगती है, क्या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ या सच में कुछ कनेक्शन है? त्रिशा की बात सिंपल थी, सीधे पूछो, पर कभी कभी ये सिंपल चीज़ें ही हमें मुश्किल लगने लगती है। आन्या फ़ोन अपने हाथों में लेकर एक पल को कुछ सोचती है, फिर आरव को फ़ोन लगा देती है। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से आरव की आवाज़ सुनाई देती है, हेलो आन्या, अब तबीयत ठीक है? तुमने उस दिन ऐसे ही फ़ोन काट दिया था। वो कुछ नहीं, कल बस थोड़ा हेडेक हो गया था। आन्या को इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर आरव उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, या फिर मेरा नाम सुनकर तुम्हें कोई झटका लग गया? जिसे सुन आन्या नर्वस हो जाती है और हंसते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कभी कभी कुछ लोग हमसे ज़्यादा हमें समझ लेते हैं। आरव के सवाल सुनकर आन्या एक गहरी सांस लेते हुए उससे पूछती है, आरव, मैं तुमसे कुछ पूछूं? आरव मन में, कल भी कुछ पूछूं बोल रही थी, आज भी। फिर वो बोलता है, हाँ पूछो ना, अगर पूछने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है तो ज़रूर पूछो। फिर आन्या हिचकिचाते हुए उसे पूछती है, तुम बचपन में गर्मियों की छुट्टी में कहाँ जाते थे? आन्या के ये सवाल सुनकर आरव मन ही मन सोचता है, इसे क्या हुआ है, मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रही है? और फिर आन्या के सवालों का जवाब देता है, बचपन में गर्मियों की छुट्टी में मैं और मेरी पूरी फैमिली मेरे नानी के घर जाती थी। उज्जैन, उज्जैन। बस ये शब्द सुनकर आन्या के दिल में मानो पूरी दुनिया जाग उठी थी। उज्जैन, वो छोटा सा शहर जहाँ सुबह मंदिर की घंटियों से होती थी और शाम शांत गलियों में ढल जाती थी। गर्मियों की धूप, पुराने घर की ठंडी दीवारें और आंगन में बिछा हुआ चटाई,
वही गली जहाँ बच्चे शाम तक खेलते रहते थे और उनकी हंसी ठिठोली जैसे उस गली में जान डाल देती थी। उज्जैन? हाँ, क्या हुआ? वहाँ एक छोटी सी गली थी जहाँ एक पान की दुकान थी और उसी पान की दुकान के सामने एक आम का पेड़ था। तुम्हें याद है? आन्या की इन बातों को सुनकर आरव सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है, हाँ था, पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? वहाँ दो बच्चे अक्सर लूडो और सांप सीढ़ी खेला करते थे और एक लड़की जो हमेशा मुझे चिंटू कहकर चिढ़ाती थी और एक लड़का जो हमेशा मेरे कान खींचकर मुझे भोंदू कहकर बुलाता था। और बस आन्या का इतना ही कहना था कि आरव इमोशनल होकर बोलता है, छुटकी, तुम छुटकी हो ना? और उसके जवाब में आन्या बोलती है, हाँ, मैं वही हूँ। इस बात का एहसास होते ही कि दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। बस इस हल्के से एहसास से उन्हें लगा कि जैसे वो उन पुरानी यादों में वापस चले गए हों। आरव अभी भी सरप्राइज था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दोबारा से आन्या से पूछता है, तुम वही हो? आन्या, हाँ, मैं वही हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे ऐसे मिलूँगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि एक रॉन्ग नंबर की वजह से हम दोबारा मिल जाएंगे। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी बिल्कुल भोंदू हो। आरव को खुद को भोंदू कहता हुआ सुनकर आन्या भड़क जाती है। वो भड़कते हुए बोलती है, मैं भोंदू नहीं हूँ, तुम हो भोंदू। अभी भी तुम चिंटू ही हो। और उसकी इस बात पर दोनों हंस पड़ते हैं और अपनी उन पुरानी यादों में खो जाते हैं। बचपन, वो खूबसूरत समय जहाँ दोस्ती करने से पहले कोई किसी को जज नहीं करता था। दोनों उन पुरानी यादों को याद कर काफ़ी खुश थे, इस बात से अनजान कि उनकी खुशी बस कुछ वक्त के लिए ही है। बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए